तो आपने अपने माइंड में कल्पना यही करनी है कि जो आपके इष्ट हैं, जो आपके गुरु हैं, वो ही साक्षात आपको बांध रहे हैं। कहीं आपको बहुत ज्यादा जाना है कीचड़ वाली जगह में, तो आपको 1.5 से 2 महीने में भी अपनी कार को सर्विस कराना पड़ जाता है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे संस्था पर कि गुरुजी एक डिटेल वीडियो बनाइए जो हमारा मौलिक अलावा है इसके बारे में। तो आज वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि हमारे सनातन धर्म में ये मौलिक अलावे का क्या महत्व है, इसको हम कैसे पहने और इसके सीक्रेट्स क्या हैं और इसको कब उतारना है, उतारने के बाद क्या करना है, मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। तो देखो मेरे प्यारे शिव भक्तों, इसको हम रक्षा सूत्र, मौलिक अलावा, अभय सूत्र, मणिबंध और ब्रह्म सूत्र, इन सभी नामों से कहते हैं। ये हमारे कलाई में बांधा जाता है। जो अविवाहित महिलाएं, लड़कियां हैं और जो पुरुष हैं उनके सीधे हाथ में ये बंधता है, और जो विवाहित महिलाएं हैं उनके ये लेफ्ट हैंड में उल्टे हाथ में बांधा जाता है। ये जो हमारा ब्रह्म सूत्र है ये लाल और पीले रंग का मुख्यतः होता है, और इसी को ही हम 3 चक्कर, 5 चक्कर, 9 चक्कर या 11 चक्कर लगाकर हाथ पर बांधते हैं। कई लोग 3 चक्कर बांधते हैं त्रिदेव के रूप में, 5 चक्कर करके बांधते हैं पंच महाभूत, और 9 देवियों के रूप और नवग्रह में 9 चक्कर लगा के वो अपने हाथ पर बांधते हैं। और कई 11 चक्कर भी लगाते हैं, जो हमारे भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हैं उनको मानते हुए वो 11 बार इस हाथ में लपेटते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, माना यह जाता है कि रक्षा सूत्र को अपनी कलाई पर जो मणिबंध क्षेत्र है हमारा, उस पर बांधकर हमें हमारे इष्ट की कृपा होती है, हमारा काम में मन लगता है, जो बुरी नजर है उनसे हम बचते हैं, हमारे कार्यों की सिद्धि होती है, और जो हमारा इष्ट रूपी कवच है वो हमेशा हमारे साथ चलता है और हमें बहुत सारी परेशानियां, दुर्घटनाओं और नुकसान से बचाता है। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, मैं आपको एक गूढ़ रहस्य और बताता हूं, जो कुछ मैंने पुराने जो हमारे योगी साधक हैं, जो हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, उनसे सुना है। जो हमारे हाथों में 3 मणिबंध रेखाएं होती हैं वो बहुत सारे लोगों की स्पष्ट नहीं होती, अधूरी होती हैं, 2 होती हैं, 2.25 होती हैं, 2.5 होती हैं, वो पूर्ण 3 नहीं होती। तो वो हमारी आयु को, हमारी जो बल है, हमारी जो मानसिक शक्ति है, हमारी जो सेहत है, उसको भी दर्शाती है। उसको पूर्ण करने के लिए भी ये मणिबंध क्षेत्र में हम रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। उससे जो हमारी आधी अधूरी मणिबंध रेखाएं हैं उनको पूर्ण करने पे मदद मिलती है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यहाँ तक तो आप सब कुछ समझ गए। अब बात करते हैं इसको पहनना कैसे है। देखिए, यदि कोई गुरु हैं, पंडित हैं, तो आप उनसे पहन लीजिए। किसी कारण, क्योंकि सब अब मेट्रो सिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो पंडित पुजारी आसपास नहीं होते, मंदिर आप उतना फ्रीक्वेंटली जा नहीं पाते, तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य से ही पवित्र ढंग से ये जो रक्षा सूत्र है बंधवा सकते हैं। और मुट्ठी बंद करके इसके अंदर आपको चावल और हल्दी की गांठ और कुछ पैसे रखकर आपने हाथ आगे ऐसे करना है, और जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनसे आपने इस पर अपनी सुविधा के अनुसार 3, 5, 7 या 9 बार फेरे लेने हैं। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, जब ये रक्षा सूत्र बंध रहा है और मुट्ठी आपने बांध रखी है, तो आपने अपने माइंड में कल्पना यही करनी है कि जो आपके इष्ट हैं, जो आपके गुरु हैं, वो ही साक्षात आपको बांध रहे हैं। जो आपके रिलेटिव हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं या आपके दोस्त हैं, उन पर उस समय आपके गुरु या जो आपके इष्ट हैं वो आए हुए हैं, और वो साक्षात आप ही के हाथ पर ये रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। ये आपने धारणा अपने मन में बैठानी है। कलावा बन जाने के बाद हाथ के जो चावल, पैसे और हल्दी की गांठ है वो आप बांधने वाले को दे दीजिए और उनको नमस्कार कर लीजिए। और इसको पहनने के कुछ ही समय बाद आप महसूस करेंगे कि आप बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। आपका जो फोकस और माइंड है वो अपने कार्य में, अपने बिजनेस में बहुत अच्छा लग रहा है। आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपके जो रुके हुए काम हैं वो होने लग रहे हैं, और हमेशा आपके साथ कोई आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कवच रूप में आपके साथ आपके इष्ट हैं। ये भी आपको कई बारी महसूस होगा।
तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, कलावा तो हमने पहन लिया। अब कुछ समय बाद जब ये फेड हो जाएगा तो आप इसको उतार सकते हैं। वैसे भी कलयुग में बहुत सारे लोगों की आते जाते समय नजर लगती है हमें, उनकी जो ईर्ष्या है वो इस पे कटती है, तो इसकी जो एनर्जी है बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप अच्छे वातावरण में अपनी कार चला रहे हैं, कम चला रहे हैं, तो 6 से 9 महीने में आप उसकी सर्विसिंग कराते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में आपको लंबी ड्राइव करनी है, धूल भरी रोड है, कहीं आपको बहुत ज्यादा जाना है कीचड़ वाली जगह में, तो आपको 1.5 से 2 महीने में भी अपनी कार को सर्विस कराना पड़ जाता है, क्योंकि उसका जो एयर फिल्टर है वो चोक हो जाता है, उसका ऑयल जो है वो काला पड़ जाता है। तो ऐसे ही कलावे के साथ भी है। किसी कारण आपके ऐसे चांसेस हुए कि उस हफ्ते, उस 15 दिन में, उस महीने में आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा था, आप जो ऐसे लोगों से घिरे रहे जो अच्छे कर्म में नहीं है। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है कि हमें बहुत ज्यादा टेंशन है किसी महीने, हमारे जो नेगेटिविटी है, हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए, अपाच्य चीजें जो कई सारी हैं, हमारे से कर्म ऐसे हो गए जाने अनजाने में जो कि अच्छे कर्म नहीं थे, तो भी हमारे जो रक्षा सूत्र है उसकी एनर्जी बहुत जल्दी डाउन हो जाती है। तो आप इसको इस कलयुग में हर अमावस्या पर उतार सकते हैं, और किसी भी सोमवार, मंगलवार, शनिवार को आप नया जो हमारा रक्षा सूत्र है उसको धारण कर सकते हैं। उतारने के बाद आपको इसको ऐसे ही डस्टबिन पर या कहीं नहीं फेंकना है, आप इसको आम या पीपल के पेड़ पे रख दीजिए, तुलसी का आपका पौधा है तो उस पे आप रख दीजिए, या बहते हुए पानी पर आप इसको बहा दीजिए। तो ऐसे आप सारे उपाय कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, हमारे सनातन धर्म के जो बहुत सारे रीति रिवाज हैं उनके बहुत डीप मीनिंग है, वो हमें काफी फायदा देते हैं। इस पे जो पुराने महात्मा, साधु, योगी हैं, उन्होंने कई हजारों साल की रिसर्च करी है। तो आप इसी हफ्ते से, इसी दिन से जब आप वीडियो देख रहे हैं, अच्छा नया रक्षा सूत्र पहनिए, हर अमावस्या पे उसको चेंज करिए। तो इस रक्षा सूत्र को पहनकर आप फील करेंगे कि जो आप में ऊर्जा है वो बढ़ेगी, इष्ट आपको कवच के रूप में हमेशा आपके साथ रहेंगे, परेशानियां, मुसीबतों और एक्सीडेंट से बचाने के लिए, और आपके पढ़ाई में, जॉब में, बिजनेस में यदि कुछ रुकावटें आ रही हैं तो वो भी दूर होंगी। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।